एक बात याद रखिएगा, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया। देखिए फरमाइश भोजपुरी की है कि भोजपुरी सुनाइएगा, तो भोजपुरी इधर समझते हैं है? अच्छा आज सब समझते। हाँ पढ़े लिखे, देखिए पढ़े लिखे लोग जहाँ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर भाषा का मालिक है, वो हर भाषा हर ज़बान समझते अल्हम्दुलिल्लाह। भोजपुरी भी बड़ी प्यारी ज़बान है, बंगला भी बड़ी प्यारी ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा वैसा तो नहीं है। एक नौजवान बम्बई में रहता था, घर आया, उसकी बीवी बोली कि आप अकेले बम्बई में रहते हैं, अब की बार हम भी जाएंगे। शोहर बोला तुम्हारा दिमाग खराब, इतना महंगा शहर तुमको लेकर कहाँ घूमें, घर में? बोला नहीं हम घर में नहीं रहेंगे। इसका शोहर बोला कि सुनो तुम्हारा मन नहीं लग रहेगा, वो हम गाय खरीद के दे देंगे, गाय को चारा उरा खिलाना, तुम्हारा मन लगा रहेगा। वो नौजवान गाय खरीद कर बीवी को दे दिया, बम्बई चला गया। वो मोबाइल फोन वायरलेस का ज़माना नहीं था, उस वक्त खत लिखता था, खत। हम लोग भी पढ़ते थे बनारस आगरा लखनऊ में, तो घर से खत जाता था। ये नौजवान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, हल्का फुल्का पढ़ा लिखा था, अल्पो। 2-3 महीना के बाद इसकी बीवी खत लिखी, तो ये नौजवान खत पढ़कर रोने लगा बम्बई में, ज़ारो कतार रो रहा था। तो उसका साथी लोग पूछा करे क्या हुआ, घर में कोई हादसा हो गया? बोला भैया बहुत बड़का हादसा हो गया। बोला क्या हुआ? बोला भैया हम अपनी बीवी को ये गाय खरीद कर दिए थे, वो गाय बकरी हो गई। बोले गाय बकरी हो गई? गाय कैसे बकरी हो जाएगी? तो एक पढ़ा लिखा नौजवान था, बोला खत कहाँ? बोला यहाँ खत है। बोले लोग लाओ तो खत हम पढ़ते हैं। तो नौजवान पढ़ा लिखा था, वो खत पढ़ा, उसमें लिखा हुआ था कि मुन्ना का अब्बा को मालूम हो घर में सब ठीक ठाक है, जो गाय आप खरीद कर दिए थे वो गाय बिक्री हो गई है। बोले रे बिक्री लिखा हुआ? बोले हम समझे बकरी हो गई है। पढ़े लिखे लोग जहां होंगे वो हर जबान को जानते होंगे, हर जबान को समझते होंगे। हम भोजपुरी लास्ट में सुनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बस नमाज रोजा का हुक्म जमीन पर आया, ज़कात का हुक्म ज़मीन पर आया, हज करना है इसका हुक्म ज़मीन पर आया। लेकिन जब नमाज की बारी आई, मेरे बच्चों नौजवानों, ये अजीम अमल है, अजीम इबादत है नमाज। जब नमाज की बारी आई, अल्लाह ने अपने महबूब को अर्श पे बुलाया। सुभान अल्लाह बोले तो कहां बुलाया? अर्श पे बुलाया। सारी गुफ्तगू हो गई। जब लौटने लगे, अल्लाह ने कहा मेरे महबूब रुक जाइए, तोहफा लेते जाइए। कहा कि अल्लाह क्या तोहफा है? तो कुर्बान जाओ। मेरे अल्लाह ने कहा कि मेरे महबूब 50 वक्त की नमाज। कै वक्त की नमाज? अच्छा एक बात बताइए, अगर 50 वक्त की नमाज रह जाती तब क्या होता? बोलो लेकिन सुनो, जो पढ़ने वाला है वो 50 वक्त के, अगर 500 वक्त की भी नमाज होती, जो पढ़ने वाला है वो पढ़कर दिखा देता। जो अल्लाह का महबूब बंदा है वो पढ़ता, जो अल्लाह का वली है वो पढ़ता, जो अल्लाह का नेक बंदा है वो पढ़ता। छठे आसमान पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मिला? तो अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि 50 वक्त की नमाज। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ना अल्लाह अल्लाह जाइए लौटिए तो कम करवाइए। मेरी उम्मत के ऊपर में 2 वक्त की नमाज फर्ज थी, फजर और असर। बनी इसराइल में क्या वक्त की नमाज फर्ज थी? अरे बोलो भाई, फजर और 2 ही वक्त की नमाज फर्ज थी उसके ऊपर में, बनी इसराइल के ऊपर में। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते थे, ये तो 50 वक्त है, कम करवाइए, अल्लाह से कम करवाइए। तो अल्लाह के रसूल गए, कहा कि या अल्लाह कुछ नमाजें कम हो जाती। तो अल्लाह ने कहा मेरे महबूब 5 वक्त की नमाज कम कर दिया। कितनी रह गई भाई? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 45। बोला फिर जाइए। फिर गए, अल्लाह ने फिर 5 कम कर दिया। कितना रहा? मूसा अलैहिस्सलाम फिर पूछा कितनी कम हुई? बोले 5। बोले कितनी रह गई? 40। बोले फिर जाइए। 9 बार गए भाई, 9 बार गए, 9 पचे 45 नमाज कम हो गई। कितनी रह गई? 5 रह गई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह कितनी रह गई? बोले 5। कितनी कम हो गई? 45। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह एक बार और जाइए। अच्छा जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सोचता होगा एक बार और चले जाते, झमेले खत्म हो जाता। हाँ, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मूसा अब मैं नमाज कम कराने के लिए अल्लाह के बारगाह में नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती। नमाज कम कराने की नीयत से अल्लाह की बारगाह में अब नहीं जाऊंगा, मुझे शर्म आती है।
मैं पढ़ूंगा, मेरी उम्मत पढ़ेगी। अल्लाह ने इस गुफ्तगू को सुना तो नौजवानों सुनो, मेरे रब का पैगाम सुनो, मेरे रब का ऐलान सुनो। अल्लाह ने कहा मेरे महबूब मेरा कौल पक्का है, मेरा वादा पक्का है। मेरे महबूब मैंने 50 वक्त की नमाज आपको दी, कम करके नमाज 5 वक्त की रह गई है। मेरे महबूब मेरे हबीब आपकी उम्मत, मेरा जो भी बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, हम उससे 50 वक्त नमाज पढ़ने का सवाब अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। 5 वक्त की नमाज